अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है 97 पार्ट है 2। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। वली सकलैन इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। इस दर्पण ने तो अनर्थ होने से बचा लिया प्रजापति। अब कोई अंदर प्रवेश नहीं करेगा। जो महान भाव आ चुके हैं, स्वयंवर उन्हीं के बीच संपन्न होगा। महाप्रतापी, देव शक्तिपूर्ण, ब्रह्मांड तेजस्वी नरेश, प्रजापति दक्ष के महल में आप सभी महानुभावों का स्वागत है। प्रजापति दक्ष के ऐश्वर्य और वैभव को स्वयं कुबेर ने परिभाषित किया है। उनकी समृद्धि और उदारता, इन दोनों से यह ब्रह्मांड अपरिचित नहीं है। आज संवत के इस पावन अवसर पर प्रजापति दक्ष की सुपुत्री, सर्वगुण संपन्न राजकुमारी सती का स्वयंवर आयोजित किया जा रहा है। आप सभी महानुभावों से अनुरोध है कि स्वयंवर की आचार संहिता का अनुसरण करते हुए महाराज दक्ष द्वारा आयोजित इस स्वयंवर को सफल बनाने हेतु प्रयत्नशील रहे। आप लोगों में से ही कोई एक वो सौभाग्यशाली होगा जिसे सर्वगुण संपन्न सती अपना पति चुनेंगी। सावधान! महाराज दक्ष की पुत्री, सर्वगुण संपन्न सौभाग्यवती सती पधार रही हैं।
हे जगन्नाथ, हे जनार्दन, मेरे जीवन भर की तपस्या और प्रार्थना का फल आज मुझे मेरी पुत्री की इच्छा पूर्ति से दीजिए। यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो आज मेरा विवाह आपसे अवश्य होगा शिव, अवश्य होगा। मैं कहूँ जी कि सीन बहुत अच्छा था। और स्टार्टिंग की बात करें तो यहाँ पे क्या नाम है, प्रजापति दक्ष और ऋषि भिगु जो है वो खड़े थे और रिसेप्शन थी और उन्होंने एक किस्म का जो डोर लगाया हुआ है और वो उसी चीज़ के लिए था। अब सब आना शुरू हो गए और जैसे ही उसको जो एंटर हुए, बड़े तैयार हुए पड़े थे जनाब, और कपड़े शपड़े पहने हुए और बड़ी तैयारी में जैसे ही एंटर हुए हैं अपनी असली हालत में आ गए और घबरा गए हैं कि ये क्या हो गया है, ये हमें क्या हो गया है, उन्हें समझ नहीं आई। तो उसी दौरान जो है उन्होंने जो उनके रखवाले थे उन्होंने पकड़ने की कोशिश की उनकी सेना ने, लेकिन यह है कि वो वहाँ से गायब हो गए। और उन्होंने कहा जी चलें, ये तो एक सूरत हुई कि कोई और जो है बहरूपिया जो है वो वहाँ पे एंटर नहीं होगा। असल प्रजापति दक्ष ने ये सब कुछ किया ही शिव जी के लिए है और वो चाहते नहीं कि वो प्रकट हो, बाकी उनको किसी का डर नहीं है, भय नहीं है। तो लेकिन ऑन अदर हैंड सीन बहुत अच्छा था, जिस तरह का दरबार सजा हुआ था। और प्रजापति दक्ष ने अपनी ताकत के बलबूते पे, अहंकार के बलबूते पे उन लोगों को वहाँ पे बुलाया। समझ ले कि ज़ोर ज़बरदस्ती वो लोग वहाँ पे खड़े हैं और सती जी जो है उनको भी बुलाया गया और उससे पहले प्रजापति दक्ष की तारीफ में बड़े-बड़े अल्फाज बोले गए और वो बड़े फ़ख्र से जनाब इतरा रहा था। और उसी दौरान फिर सती जी को इनवाइट किया गया वहाँ पे और बुलाया गया कि आप आएँ, और उनके हाथ में वरमाला है और वो जिस तरीके से उधर खड़ी थी और सामने शिव जी की मूर्ति थी और वो उनको ही देखे जा रही थी। उन्होंने लग रहा था कि अब हम दोनों का विवाह जो है वो होने वाला है और वो चाह रही थी कि वो उनको पहनाए। तो बीच में मंडप लगा हुआ है और वो चल के आए। मुझे लगा पहले कि वो डायरेक्ट उनकी तरफ ही जाएँगी, लेकिन मंडप पे आ गईं और अभी भी वो उनकी तरफ ही देख रही थीं और उन्हें अभी भी फ़ील हो रहा है, उनके अल्फ़ाज़ यही हैं कि अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है, तो आज हम दोनों का विवाह होगा। तो ये तो ऊपर से माता सरस्वती जो हैं वो उनके लिए एक किस्म की प्रार्थना कर रही हैं। तो मैं कहूँ कि प्रजापति दक्ष को छोड़कर बाकी सब जो वहाँ पे आए हुए हैं, वो सभी यही चाह रहे हैं कि शिव जी प्रकट हों कहीं से और ये विवाह जो है वो हो जाए। और क्योंकि वो सती जी की कह लें कि खुशी चाहते हैं सारे, लेकिन प्रजापति दक्ष जो है अहंकार और उस चीज़ में पड़ा हुआ है और वो हराना चाहता है। एक बार सिर्फ उसकी शादी करवानी है किसी और के साथ, और उन्हें ये पता नहीं है कि असंभव है ये नामुमकिन है। और हमें जैसा लग रहा था, बीच में बात कर रहे थे कि हो सकता है वो वरमाला उनको पहना दें और जैसे पहनाएं तो उसके बाद वो मूर्ति जो है टूटना शुरू हो जाए और शिव जी जो हैं वो प्रकट हो उसमें से। मे भी हो सकता है। मेरे ख्याल में ऐसा हो सकता है कि वो उस मूर्ति जो है वो असलियत हालत में आ जाए और शिव जी जो हैं वो मेरे ख्याल में चल के आएंगे फिर पास, हो सकता है कि ऐसा हो। तो लेकिन ये है कि ये तो अगली है पार्ट ही बताएगा कि शिव जी है कहाँ से आते हैं, कहाँ से प्रकट होते हैं। हो सकता है कि वो मूर्ति से ही प्रकट हो जाएं, तो वो सीधे जो है सामने जो मूर्ति रखी हुई है और सामने सती जी खड़ी हुई हैं, तो जो है वो वहाँ से मेरे ख्याल में प्रकट होकर सीधे चलते आएंगे और वरमाला जो है उनको पहना दी जाएगी सती जी के द्वारा और सबके सामने भी होगा ये सारा कुछ। और लेकिन ये है कि दूसरी तरफ देखा जाए तो माता प्रसूति जो हैं वो अपनी जितनी भी अपना तपस्या थी, जितने भी पुण्य थे, उनके इवज जो है वो सती जी की इच्छा मांग ली है उन्होंने।
इच्छा पूर्ति का जो है वो वरदान मांगा है, वो भी एक किस्म का पूरा हो जाएगा अब। और बाकी ये असंभव है कि किसी और से विवाह हो, क्योंकि वो तो बता दिया है कि ये सिर्फ और शिव जी और सती जी का ही विवाह हो सकता है। तो प्रजापति फिल वक्त तो बड़ा खुश है, और बड़ा खुश है कि मैंने इतने लोग बुला लिए हैं, अब स्वयंवर रचा लिया है, अब सती जी जो है किसी को सिलेक्ट कर लेंगी, विवाह हो जाएगा शिव जी की, और जो है वो अपना क्या कहते हैं, बेइज्जती होगी। तो लेकिन ये नहीं पता कि अभी प्रजापति की जो है हवा निकलने वाली है, और हो सकता है कि शिव जी जो हैं वो मूर्ति से ही निकल आएँ, तो उनको ही वरमाला पहनाई जाएगी। और शुरू में जो है वो जो दीवार बनाई गई थी, वो जो दरवाज़ा बनाया गया था, उसमें से वही हमने जो अंदाज़ा लगाया था कि असुर आएंगे वो असली हालत में हो जाएंगे, वही हुआ, वो असली हालत में हो गए। और बहरहाल अभी आगे देखते हैं जी शिव जी कहाँ से प्रकट होते हैं। बिल्कुल जी। और दूसरी साइड पे देखा जाए तो माता परसूती जो है उन्होंने विष्णु जी से प्रार्थना भी की है, और उनकी प्रार्थना जो है वो तो जरूर कबूल होगी, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की जो उनकी तपस्या थी उस सारी तपस्या को उन्होंने फल मांग लिया। और दूसरी साइड पर सती जी जो हैं उन्होंने भी अपने प्रेम की एक किस्म का कह लें कि परीक्षा ली है। उन्होंने कहा कि अगर मेरा प्रेम वाकई सच्चा है तो फिर आज शिव जी से मेरा विवाह जरूर होकर ही रहेगा, उसमें कोई रुकावट नहीं आ सकती। प्रजापति दक्ष जो है भाई उसने हर तरह से प्रयास किया है, और प्रजापति दक्ष के पास ये आखिरी ऑप्शन था स्वयंवर वाला, इसके अलावा अब कोई और रास्ता ही नहीं बचा। लेकिन देखा जाए तो पूरा परिवार अभी एक ट्रैक पे खड़ा है, और प्रजापति दक्ष जो है वो एक ट्रैक पे खड़े हैं। अब सती जी के लिए काफी ज्यादा आसानियां पैदा हो चुकी हैं, अब देखते हैं कि क्या होता है। बिल्कुल जी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना क्या रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।